जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। यूपी में अलग अलग नेताओं की तीखा टिप्पणियां शुरू हो गई हैं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और एक और मोर्चा निकलकर सब सामने आ रहा है, वो है असदुद्दीन ओवैसी का। मायावती जो कि इस बार वर्क फ्रॉम होम करती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं प्रियंका गांधी ऐसा लगता है सड़कों से हटने का नाम नहीं ले रही हैं। मतलब हर एक नेता की, हर एक पार्टी के नेता की अपनी अपनी तरह की स्ट्रैटेजी है। राहुल गांधी को आप देखेंगे तो वो यूपी से आपको नज़ारा दिखाई देंगे। हालांकि पूरी उम्मीद यही की जा रही है कि चुनाव के नज़दीक आते ही वो एकदम सक्रिय हो जाएंगे और एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग लेने लगेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कई सारी बातें अक्सर नेताओं के बीच में ऐसी हो जाती हैं जो कि आम जनता के लिए तो हास्यास्पद होती हैं, लेकिन नेताओं को कहीं ना कहीं चुभ जाती है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जब अपनी पारंपरिक जगह को छोड़कर एक नए इलाके में प्रवेश कर रहे हैं तो लोग उनको तरह तरह की बातें कह रहे हैं। भाई असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं और उसी के आसपास की राजनीति में अधिक सक्रिय रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यूपी में हाथ आजमाने की कोशिश करी है और यूपी में अब वो हाथ आजमाने आए हैं तो जाहिर सी बात है लोग उनको कुछ कुछ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि अधिकतर उनको अच्छी नहीं लगती। अब ऐसे में जब अलग अलग तरीके से अलग अलग नेताओं ने उनको इन टिप्पणियों में घेरा है तो उनका जो रिएक्शन सामने आया है वो काफ़ी मज़ेदार है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो बृहस्पतिवार को जौनपुर पहुंचे थे। यहां पर ओवैसी ने एक सभा को संबोधित किया। अपनी सभा में ओवैसी ने सपा पर हमला किया तो बीजेपी पर भी प्रहार किया। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव और बाबा योगी आदित्यनाथ डिसाइड करें कि मैं आखिर किसका एजेंट हूं। दरअसल कानपुर में हो रही बीजेपी की बूथ लेवल की मीटिंग को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया था। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी कहा था कि अब्बाजान और चचाजान वाले माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगे तो सरकार उनसे सख्ती से निपटना भी जानती है। वहीं पर सपा के नेता ने भी बार बार ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते रहे, जिससे गुरुवार को ओवैसी भड़क गए। जाहिर सी बात है भाई, कोई इंसान आखिर कब तक चुप रहकर सुनेगा। दरअसल बार बार एजेंट कहे जाने पर तिलमिलाए ओवैसी ने कहा कि योगी जी मुझे माहौल खराब करने वाला बताते हैं। कोई हमें भाजपा का एजेंट कहता है तो कोई कांग्रेस का, लेकिन अखिलेश और बाबा मिलकर तय कर लें कि आखिर में एजेंट किसका हूं। इतना नहीं, यहां पर ओवैसी ने कहा कि भाई सीएए कानून धर्म के आधार पर बनाया गया गलत कानून है। हम इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं। जिस तरह से किसान कानून वापस लिया गया उसी तरह से सीएए को भी वापस लिया जाए। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं चचाजान और अब्बाजान के अनुयायियों से कहूंगा कि वो जरा सावधान होकर सुन ले। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार से आपको निपटना भी पड़ेगा। तो ऐसे में ओवैसी और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो एकदम से एक दूसरे के सामने आ गए हैं और जब एक दूसरे के सामने आ ही गए हैं तो देखिए थोड़ी बहुत तो तू मैं होना लाजमी सी बात थी, क्योंकि दोनों ही मैं कहूँगा खुलकर बोलने वाले व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। मतलब अपनी बात को कभी मन में नहीं रखते, जो भी बोलना रहता है खुलकर बोलते हैं और जिस तरीके से बोलते हैं वो तरीका अक्सर लोगों को पसंद आ जाता है। तब ऐसे में ओवैसी के प्रशंसकों को ये बात अच्छी लगी कि लो भैया इन्होंने बोल दिया, खुद ही बोल दिया कि आप बता दो हम किसके एजेंट हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान के ऊपर कितना बवाल मचाता मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। बहरहाल इन सभी चीज़ों के बीच में यूपी के चुनाव की जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि भैया बीजेपी इस बार बाहर जाने वाली है, लेकिन त्रिपुरा में जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। ऐसे में यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं वो देश की राजनीति पर बहुत बड़ा असर डालेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो पिछला कार्यकाल यूपी में गया है भाजपा का, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिली हैं। चाहे आप नाम बदलने से लेकर बात कर लें या फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ने तक, कई सारी बातें ऐसी हैं जो कि भाजपा के लिए काफ़ी अच्छी रही हैं। ऐसे में भाजपा के इस चुनावी आग में अपनी रोटियां सेकते हुए एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो पाएगा, ये देखना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।